हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। तो आज हम करने वाले हैं, आज के वीडियो में बेंजोइक एसिड के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आज हम करने वाले हैं। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो बेंजोइक एसिड होता है वो FeCl3, बेंजोइक एसिड का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो FeCl3 सॉल्यूशन के साथ बफ कलर देता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि वो बफ कलर एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो सबसे पहले कुछ गलतियां हैं जो हो जाती है बेंजोइक एसिड टेस्ट करते वक्त, वो नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो बेंजोइक एसिड है उसका हमें OS लेना है। तो होता क्या है हमारे पास कि हम जब इनऑर्गेनिक मिक्सचर का टेस्ट करते हैं तो उसमें हम OS यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है या तो वाटर में सॉल्यूबल करके बनाते हैं या फिर डाइल्यूट HCl में करके बनाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक मिक्सचर का सेपरेशन करते वक्त ये ध्यान देना है कि जो हम OS बनाते हैं उसका मतलब होता है ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी हमारे पास जो मिक्सचर जिस ओरिजिनल फॉर्म में या जिस ओरिजिनल स्टेट में प्रेजेंट है उसी स्टेट में हमारे पास लेना है। जैसे बेंजोइक एसिड हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो मैं इस टेस्ट ट्यूब में सीधा बेंजोइक एसिड उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस यानी OS किसको बोलूँगा, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट होगी। अब जो हमारे पास दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है, FeCl3 का सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्टिल वाटर या टैप वाटर में FeCl3 का सॉल्यूशन बना देते हैं। होता क्या है कि ये FeCl3 का सॉल्यूशन जो है हमारे पास जो ये वाटर होता है डिस्टिल वाटर वो एल्केलाइन होता है। तो हमारे पास FeCl3 उसके साथ रिएक्ट करके FeOH का होल थ्राइस यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसा कुछ कलर दिखता है जो ब्राउन कलर का होता है। और जो एक्चुअल में FeCl3 का सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप दोनों में फ़र्क बिल्कुल देख सकते हैं कि दोनों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कैसे बनाया गया होगा? ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो FeCl3 प्लस वाटर प्लस इसमें 1 या 2 ड्रॉप एसिड की डाली जाती है। अब वो H2SO4 हो सकता है या HCl हो सकता है, जो कि इसके हाइड्रोलाइसिस को रोकता है और फेरिक क्लोराइड को फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करने को रोकता है। तो हमारे पास जो फेरिक क्लोराइड है उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है और हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, क्योंकि है तो फेरिक क्लोराइड लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया। हमें जो बेंजोइक एसिड में जो सॉल्यूशन यूज लेना है वो फेरिक क्लोराइड का ये वाला सॉल्यूशन यूज में लेना है। अब हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसको न्यूट्रल करना है, तो बुक में जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है कि इसको न्यूट्रल किया जाता है NaOH के साथ, लेकिन हमें पता है कि NaOH जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और थोड़ा सा NaOH का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता ही होता क्या है हमारे पास कि जो FeCl3 का सॉल्यूशन डालेंगे वो NaOH के साथ यानी एल्केलाइन मीडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हमारे पास जो है इस तरीके का कलर आएगा और हम उसी को पफ कलर मान लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो है NaOH या तो बिल्कुल 1 ड्रॉप डालना है या फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे लैब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। तो ये जो न्यूट्रल किया जाता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसको न्यूट्रल करेंगे और उसके बाद FeCl3 डालते ही हमारे पास ओरिजिनल जो पफ कलर है वो आएगा। जैसे मेरे पास ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसमें मैं इस सॉल्यूशन को डालूंगा, बेंजोइक एसिड के साथ इस सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड तब तक डालना है जब तक इसमें अमोनिया जैसी स्मेल ना आने लगे। फिर क्या करना हमें कि अमोनिया जैसी स्मेल आए तो हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, इसमें जो एक्सेस अमोनिया होगी वो बाहर निकल जाएगी और हमारे पास जो सॉल्यूशन बचेगा वो हमारे पास इसका बेंजोइक एसिड का न्यूट्रल सॉल्यूशन बचेगा। ये हमारे पास जो है इसमें जब तक अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है जब तक इसमें अमोनिया जैसी स्मेल ना आए और अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। अब इसमें अमोनिया जैसी स्मेल आने लगी है। अब इसको मैं हीट करके इसमें जो एक्सेस अमोनिया होगी उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो इसको अच्छे से हीट करना है और हीट करके इसको वापस से हमें स्मेल करनी है कि अमोनिया जैसी गंध जो है, अमोनिया जैसी स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसको तब तक हीट करेंगे जब तक इसमें जो सारी अमोनिया है वो इससे बाहर ना निकल जाए। हम NaOH की जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज़ में ले रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारे पास यदि अमोनिया इसमें
अमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि एक्सेस में आ जाए तो हम उसको हीट के द्वारा इसको वापस बाहर निकाल सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। जबकि यही अगर हम NaOH हल्का सा भी यदि ज़्यादा डाल दें तो उसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। अभी भी इसमें अमोनिया जैसी स्मेल आ रही है, इसका मतलब अभी अमोनिया इसमें प्रेजेंट है, या फिर इसका जो मीडियम है वो अभी भी एल्केलाइन है। अच्छे से इसको गर्म करना है। ये थोड़ा जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है वो थोड़ा सा लूज है, इसकी वजह से कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से इसको गर्म करें, क्योंकि मीडियम यदि एल्केलाइन रहा तो फिर से हमारे पास FeCl3 है, वो एल्केलाइन मीडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देगा। अभी भी अमोनिया जैसी स्मेल आ रही है इसमें। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, या फिर ठंडा होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हमारे पास पानी के कांटेक्ट में लेके आ सकते हैं, जिससे ठंडा हो जाएगा। अब इसमें जो है अमोनिया जैसी स्मेल आना बंद हो गई है। अब इसमें मेरे पास जो FeCl3 सॉल्यूशन है, जो मैंने 1 या 2 ड्रॉप HCl या H2SO4 डाल के बनाया था, वो FeCl3 में सॉल्यूशन इसमें डालूंगा। तो आप देखना कि हमारे पास जो ओरिजिनल बफ कलर है वो आएगा। इसकी 1 या 2 ड्रॉप डालते ही तो आप देखें, ये जो है हमारे पास ये ओरिजिनल बफ कलर है। ये वाला जो कलर है वो ओरिजिनल बफ कलर है, आप ध्यान से देखें इसको। अब मैं जो हमारे पास जो है वो बेंजोइक एसिड का एक ब्लैंक टेस्ट लगा के देखता हूं। ब्लैंक मीन्स हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन बना हुआ है। हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम बेंजोइक एसिड या कोई भी ऑर्गेनिक मिक्सचर नहीं लेंगे, सिर्फ NaOH के साथ हमारे पास FeCl3 है उसको रिएक्ट करवाएंगे। ये हमारे पास सिर्फ NaOH है, इसमें मैंने बेंजोइक एसिड नहीं लिया है। इसमें यदि मैं FeCl3 का सॉल्यूशन डालूंगा तो आप देखें कि हमारे पास जो ये कलर बना है और ये कलर बना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क है। ये हमारे पास NaOH में इसने हाइड्रोक्साइड बना लिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास जो कलर है बफ कलर, ये ओरिजिनल बेंजोइक एसिड का टेस्ट दे रहा है। और ये ही हमें करना है। हमें क्या करना है कि इसको जो न्यूट्रलाइज करवाना है सॉल्यूशन को, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइज करवाना है। और ये जो है हमारे पास वो NaOH के साथ हम न्यूट्रलाइज करवाने पर हो सकता है कि हम NaOH उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें तो हमारे पास ऐसा टेस्ट आएगा। इससे गलती क्या होगी कि हमारे पास जो है बेंजोइक एसिड, यदि हम कोई ऑर्गेनिक मिक्सचर जो एनालिसिस कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक मिक्सचर का जो सेपरेशन कर रहे हैं उसका टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें होगा क्या कि हमारा जो एसिड आएगा उसमें बेंजोइक, हर टेस्ट हम जो करेंगे एसिड के लिए वो बेंजोइक एसिड का पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्योंकि हम थोड़ा सा NaOH ज़्यादा डाल देंगे तो उससे होगा क्या, हमारे पास ऐसा कलर आएगा और हम क्या कहेंगे कि ये थोड़ा डार्क कलर हो गया क्योंकि मैंने इसमें NaOH बहुत ज़्यादा एक्सेस में लिया। हल्का सा भी NaOH एक्सेस में रहा तो मतलब इसकी फेरिक हाइड्रोक्साइड की PPT बन जाएगी और हमें लगेगा कि हमारे पास जो एसिड है वो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, उसको न्यूट्रलाइज करवाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वो जो है कुछ इस तरीके का कलर देगा जो कि ओरिजिनल बफ कलर है, और यही बेंजोइक एसिड के लिए सही टेस्ट है। थैंक यू सो मच। तो आपको इस वीडियो में ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।